नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक क्यों अपने घर में रहती है आत्मा, ये रहस्य आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां करते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये रहस्य अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ये काम का हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे मृत्यु के बाद क्या आपको खास चीज करना चाहिए। मृत्यु के बाद 13 दिन तक क्यों रहती है आत्मा आपके घर में, क्या है इसके कारण, क्या है इसके निवारण। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल एक प्रचलन खास करके शहरों में हुआ है कि मृत्यु के बाद लोग श्राद्ध कर्म 3 या 5 दिनों में संपन्न कर लेते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों की जिंदगी आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा नरक बन जाता है। उसके जीवन में कई तरह के समस्या आते हैं, कई तरह के संघर्ष बढ़ जाते हैं, क्योंकि 3 या 5 दिनों में श्राद्ध करने से मृत व्यक्ति प्रेत योनि में चले जाता है। अब ये जानते हैं कि क्यों 13 दिन में ही श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए, और आखिर क्यों मृतक का शरीर की आत्मा जो है वो 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वीडियो है, इसे आप अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आप भी ये गलती कर रहे हो। हम आपको आगे ये चीज़ बताएंगे क्यों आखिर 13 दिन तक श्राद्ध कर्म की क्रिया की जाती है। 13वें दिन ही क्यों श्राद्ध कर्म की क्रिया खत्म की जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देख करके मृत व्यक्ति की आत्मा और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा भी कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल प्राप्त होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है। उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं,
मान्यता है कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसे 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इसलिए ऐसे में अगर आप 3 या 5 दिन में श्राद्ध संपन्न कर लेते हैं तो आत्मा रूपी शरीर का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें यमलोक का यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके साथ ही 13 दिनों के पिंडदान से उन्हें पर्याप्त भोजन प्राप्त होता है, जिससे यमलोक की यात्रा करना आसान होता है। इसलिए श्राद्ध कर्म करने में जल्दीबाजी न करें। पूरे 13 दिन में ही श्राद्ध कर्म आपको संपन्न करना चाहिए। जो लोग 3 या 5 दिन में श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं उनकी आत्मा निश्चित रूप से प्रेत योनि में जाती है, और अगर वो प्रेत योनि में चले जाए तो आगे आपका जीवन वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ कर देता है। आपका हर काम में रुकावट होगा, हर काम में अड़चन आएगा, आपका जिंदगी संघर्षपूर्ण हो जाएगा और आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। इसलिए इसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अगर पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कम से कम 13 दिन, ये शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 13 दिन में ही आपको श्राद्ध कर्म क्रिया संपन्न करना है, तभी ये आपके लिए फायदेमंद होगा। 3 दिनों में वैसे लोगों की श्राद्ध कर्म की जाती है जिसके मृत्यु के बारे में कोई अता पता ना हो, यानी कि अगर मृत्यु हो जाए और आपको पता ना चले, और जिस दिन पता चले 1 महीने 2 महीने के बाद, जिस दिन पता चले उसके 3 दिन के अंदर उसकी श्राद्ध कर्म की जाती है। लेकिन जिसकी मृत्यु तिथि पता है, आपके सामने हुई है, उन लोगों की श्राद्ध कर्म 13 दिनों में ही की जानी चाहिए, तभी आपका आगे का जिंदगी बहुत ही सरल होगा, अन्यथा आपका जिंदगी भी नरक बन सकता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि अगर पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा। ऐसे सवाल आपके मन में भी जरूर आते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। देखिए, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसीलिए अगर आपके पास धन नहीं है तो आप भोज मत करिए, लेकिन कर्ज लेकर के आपको कभी भी भोज नहीं करना चाहिए मृतक व्यक्ति के नाम से। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि अगर आप 13 दिनों तक पिंडदान करेंगे तो उस पिंडदान से आत्मा रूपी का जो शरीर है उसका निर्माण होता है, और उसके बल से ही वो मृत्यु लोक से यानी धरती से यमलोक को जाते हैं। अगर आप 13 दिन तक पिंडदान नहीं करेंगे तो उसकी शरीर का निर्माण नहीं होगा और यमलोक तक जाने में उसे बहुत कष्ट होगा, और जब उनको कष्ट होगा तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, वो आपको श्राप देंगे, और उस श्राप से आपका जीवन भी नरक बन सकता है। इसीलिए इसका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।